नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के अंदर लेंस क्षमता के बारे में पढ़ा था कि लेंस क्षमता क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है और कौन से लेंस की लेंस क्षमता पॉजिटिव होती है और कौन से की नेगेटिव होती है। तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो लेंस क्षमता है, लेंस क्षमता फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। लेंस क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है और एफ का मान सदैव मीटर में लिया जाता है। पी का मान उत्तल लेंस के लिए पॉजिटिव और अवतल लेंस के लिए नेगेटिव होता है। मेन बात ये थी इसके अंदर। फॉर्मूला देखना था आपको कि पी बराबर 1/f होता है, मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस क्षमता के अंदर फोकस दूरी है वो सदैव मीटर में होती है और उत्तल लेंस और अवतल लेंस की लेंस क्षमता उत्तल की धनात्मक व अवतल की ऋणात्मक होती है। इसी क्रम में मैं आज एक छोटा सा बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परिकिरण। अब ये प्रकाश का परिकिरण क्या होता है, नाम से हम समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसी घटनाएं आती हैं जैसे आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय लाल रंग दिखाई देना, दोपहर के समय आसमान का सफेद दिखाई देना, बादलों का सफेद दिखाई देना, अंतरिक्ष का काला दिखाई देना और फॉग लैंप, इसी के साथ जो खतरे के निशान होते हैं वो लाल रंग के बनाए जाते हैं। इस प्रकार की बहुत सारी चीजें सामान्य रूप से हम जानते हैं। हमारे दैनिक क्रियाकलाप के चारों ओर ऐसी प्रक्रियाएं घटनाएं होती रहती हैं, तो उन सबको हम पढ़ने वाले क्या कि ये कैसे होता है, वो घटनाएं क्या है, प्रकाश का परिकिरण है। यानी हम ऐसे समझें कि प्रकाश का परिकिरण है क्या, तो प्रकाश के परिकिरण का मतलब ये है कि हमारे वायुमंडल के अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हैं, गैसेस पार्टिकल हैं या अदरवाइज, यानी धूल, धुएं, गैसों के बहुत सारे छोटे बड़े कण हैं। अब उन कणों पर सूर्य के प्रकाश की किरणें टकराकर फैल जाती है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। यानी प्रकाश की किरणों का जो वायुमंडल के अंदर धूल, धुएं और गैसों के जो कण हैं उनसे टकराकर फैल जाना क्या कहलाता है, प्रकाश का परिकिरण कहलाते हैं। जैसे ये हमारे पास सन है, सूर्य है, और इससे इस प्रकार से रे निकलती है और सपोज करो यहाँ पे एक पार्टिकल है, कोई डस्ट पार्टिकल है, और ये जो रे आती है ऐसे, ये रे इस डस्ट पार्टिकल से ऐसे टकराती है। टकराने के बाद कुछ ऊर्जा का तो ये शोषण कर लेता है और कुछ का फैला देता है इस प्रकार से। यानी इस प्रकार
मान है वो वेवलेंथ के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी स्कैटरिंग लाइट है उसकी इंटेंसिटी आई, जो स्कैटरिंग लाइट है ये प्रकीर्णित जो प्रकाश है इसकी जो तीव्रता होती है वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, इसका मतलब ये है कि हम ये जानते हैं कि प्रकाश के अंदर 7 कला होते हैं, विद्युत, ये 7 कलर होते हैं। सबसे पहले वायलेट और लास्ट में रेड कलर होता है, यानी ये तो होता है बैंगनी और ये होता है लाल कलर, लाल रंग। अब हम जानते हैं V2R की तरफ जाते हैं लैम्डा का मान बढ़ता है। क्या होता है? लैम्डा का मान बढ़ता है और लैम्डा का मतलब आप जानते ही हो तरंगदैर्घ्य से होता है। जिस प्रकार से मैं ऐसे कोई तरंग बना लूं, ये तरंग है तो ये इनके बीच की जो दूरी होती है क्या कहलाती है? तरंगदैर्घ्य कहलाती है। तो यहां से हम ये निकालेंगे कि जिस तरंग की तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगी उस कलर या उस रंग या उस प्रकाश की इंटेंसिटी क्या होगी? कम होगी। इंटेंसिटी क्या होगी? कम होगी। यानी तरंगदैर्घ्य ज्यादा होने पर प्रकाश की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। स्कैटरिंग जो प्रकाश है उसकी इंटेंसिटी की बात कर रहा हूं, यानी प्रकीर्णित प्रकाश। एस का मतलब है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता है वो तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इससे इस रेले के नियम से क्या चीजें निकाल सकते हैं, उनको कैसे समझ सकते हैं? तो प्रकीर्णन के अंदर दोस्तों ऐसे है कि जो प्रकीर्णन है, प्रकीर्णन कणों के आकार पर भी निर्भर करता है। कणों के आकार पर निर्भर करता है। कैसे? जैसे मैं 1 नंबर लिखूं कि अति सूक्ष्म कण, अति सूक्ष्म कण, और मैं ऐसे लिख दूं कि अति सूक्ष्म कण में प्रकीर्णन बहुत ज्यादा होता है। प्रकीर्णन बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। और 2 नंबर लिख दूं दीर्घ कण, यानी अति सूक्ष्म, इनके बाद में दीर्घ कण, प्रकाश का प्रकीर्णन अलग होता है। प्रकीर्णन अलग होता है। सॉरी, इसे दीर्घ नहीं लिखकर हम लघु कण लिख दें, लघु कण। और 3 नंबर में ऐसे लिख दें कि दीर्घ कण, दीर्घ कण या बहुत बड़ा कण। इसमें प्रकीर्णन के बाद श्वेत रंग का दिखाई देता है। कैसे रंग का? श्वेत रंग का दिखाई देना। अब इन तीनों को आप समझिए कि क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि यदि कण का आकार बहुत छोटा हो, क्या हो? बहुत छोटा। जैसे ये कण का आकार है, मैंने कोई गैस का कण ले लिया, इसका आकार बहुत छोटा है। वायुमंडल के अंदर जितने छोटे कण होंगे उन कणों से प्रकाश टकराने के बाद उतना ही ज्यादा फैलेगा। इसका मतलब यही है कि अति सूक्ष्म कण होने पर प्रकाश का प्रकीर्णन ज्यादा होता है, और यदि लघु कण हो तो
जैसे परिकिरण के उदाहरण, जैसे अपवर्तन के उदाहरण होते हैं, वैसे ही परिकिरण के उदाहरण। एक नंबर बात करता हूं मैं कि खतरे के निशान लाल रंग के बनाए जाते हैं, इसी में या सूर्योदय व सूर्यास्त के समय आसमान का लाल दिखाई देना। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना। सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। एग्जाम में आ सकता है कि सूर्योदय व सूर्यास्त के समय लाल रंग का दिखाई देना, सूर्य का लाल रंग का दिखाई देना किसके कारण होता है? उसमें आपको 1 नंबर अपवर्तन, 2 नंबर परिकिरण, परावर्तन ऐसे ऑप्शन मिल सकते हैं। तो दोनों में आपको अंतर देखना है कि इसमें सूर्योदय व सूर्यास्त के समय कैसा रंग होता है? लाल दिखाई देता है, और उसमें सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ऊपर उठा हुआ दिखाई दे तब तो घटना होती है वायुमंडलीय अपवर्तन की, और यदि लाल रंग का दिखाई दे तब घटना होती है प्रकाश के परिकिरण की। अब बात ये आती है कि खतरे के निशान लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं, इनको नीले रंग का क्यों नहीं बना सकते, या नहीं ये सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का ही क्यों दिखाई देता है, ये काले रंग का क्यों नहीं दिखाई देता? इसके पीछे लॉजिक ये दोस्तों कि हमने रेले का जो नियम पढ़ा था कि आईएस व्युत्क्रम का अनुपात होता है लैम्डा की पावर 4 के, ये तो रूल था। और हम विभव विरोध से क्या जानते हैं कि V2R जाते हैं तो लैम्डा का मान बढ़ता है। तो सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य रेड कलर की, सबसे कम है बैंगनी, ब्लू, इन कलर की तरंगदैर्घ्य क्या होती है? कम होती है। अब हमारा परिकिरण का मूल सिद्धांत क्या है? ऐसे समझो कि एक तो ये कोई तरंग है, क्योंकि कोई भी पार्टिकल पर प्रकाश पड़ता है तो वो श्वेत प्रकाश होता है, और श्वेत प्रकाश में 7 कलर होते हैं। कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं। तो मैं उसी श्वेत प्रकाश में से 2 कलर ले लेता हूं, इसी के साथ में ये भी हो जाएगा। और आसमान नीले रंग का दिखाई देता है, 2 नंबर आसमान का नीला दिखाई देना, ये भी प्रकाश के परिकिरण के कारण होता है। होता कैसे ये देखिए आप, जैसे मैं मानूं कि ये रेड कलर है, कैसा कलर है? रेड कलर। ये वेव कौन से रंग की है? लाल रंग की वेव है। और ये दूसरी वेव में मान लेता हूं कि ये वेव कौन से कलर की है? ये वेव बैंगनी कलर की है। ये तो रेड कलर की है और ये वेव है वो वायलेट यानी बैंगनी कलर की है।
आता, और जो आता है उसको ये जंप कर जाती है, यानी किसी से टकराती नहीं है। समझ में आ गई बात। और इसमें क्या होता है, जैसे चलता है और ऐसे आया तो ये बीच में साइड दोनों का मैं सेम लेकर चलूं, ये साइड है तो सेम साइज है, रेड कलर तो निकल गया, और जो ब्लू कलर है, वॉयलेट कलर है, मैं ब्लू की बात करूं क्योंकि आसमान नीला दिखाई देता है, तो ब्लू की बात करूंगा तो आप देखो रेड की तुलना में ब्लू यहाँ पे है, तो इस रेड की तुलना में ब्लू की तरंगदैर्घ्य कम होगी, तो ये वेवलेंथ क्या है, कम ही तो है, लेकिन कणों का आकार सेम है, तो इससे तो कण टकराएंगे नहीं, लेकिन ये जो कण है वो इससे टकरा जाएंगे। इससे टकरा कर क्या होगा मैं आपको अलग से बताता हूं। जैसे ये कोई कण है, इस कण के जैसे ब्लू कलर की तरंग चली ऐसे चलती है, वो ऐसे टकराती है, जैसे टकराती है टकराने के बाद में वो ऐसे फैल जाती है, कण से टकराती वो क्या हो जाती है, फैल जाती है। फैलते ही क्या हुआ, जैसे ये जो कण था, मानो ये कण था, इससे ये किरण ऐसे टकराते ये फैल गई, क्या हो गई, ऐसे फैल गई। फैलने का मतलब जो ब्लू कलर है वो ऐसे आसमान में फैल गया, और यहाँ पे आसमान में जो अन्य प्रकीर्णक हैं, क्योंकि ये तो है नहीं कि सिर्फ एक है, बहुत सारे प्रकीर्णक हैं आसमान में, तो जैसे ही उन प्रकीर्णों के टकराएगा, मैंने माना कि इससे टकराया और टकराने के बाद में ऐसे फैला, फैलते जो दूसरे प्रकीर्णक हैं उससे ये किरणें ऐसे परावर्तित होकर नीचे हमारी आंखों तक पहुंचती, तो ये यहाँ से टकराने के बाद में फैला था, तब कलर कैसा था इसका, ब्लू, क्योंकि रेड कलर तो फैला ही नहीं, रेड कलर की तो वेवलेंथ ज्यादा है, तो जंप करके ऐसे आगे निकल गया, लेकिन जो ब्लू कलर है वो ऐसे फैल गया और ये टकरा कर इन कणों से हमारी आंखों तक पहुंचती है, जिसके कारण ये जो आसमान होता है, ऊपर का जितना भी हमारा आसमान है वो हमें नीले रंग का दिखाई देता है। अर्थात ऐसे बोल सकते हैं कि जिसकी तरंगदैर्घ्य ज्यादा है, किसकी, रेड कलर की तरंगदैर्घ्य ज्यादा है, तो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन की जो तीव्रता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। प्रकीर्णन की तीव्रता कम होने का मतलब प्रकीर्णन कम होता है, प्रकीर्णन कम होने का मतलब बिना टकराए प्रकाश की किरण ऐसे निकल जाती है, और जिसकी तरंगदैर्घ्य कम होती है उसकी प्रकीर्णन तीव्रता क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। जैसे ब्लू कलर की तरंगदैर्घ्य कम थी तो आई का मान ज्यादा हो गया, ज्यादा होने का मतलब ये ज्यादा फैल जाती है, यानी जिसकी तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगी वो जो डस्ट पार्टिकल या गैसेस पार्टिकल है उनसे बिना टकराए सीधी निकल जाती है, और जिसकी तरंगदैर्घ्य कम होगी वो टकरा कर फैल जाती है। इसीलिए जो खतरे के निशान होते हैं वो लाल रंग के, तथा सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। इनके पीछे कारण ये है कि लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है। कोई भी लाल संकेत लगा दिया हमने तो उससे जो वेवलेंथ चलेगी वो बीच में किसी प्रकार से उसमें डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, वो हमारी आंखों तक पहुंच जाएगी, क्योंकि उसकी तरंगदैर्घ्य क्या है, ज्यादा है। अगर उसके स्थान पे कोई ब्लू लगा देते तो तरंगदैर्घ्य कम होने का वो आसमान में फैल जाती और हमारी आंखों तक वो संकेत नहीं पहुंचता, जिससे दुर्घटना हो सकती थी। इसी प्रकार सूर्योदय व सूर्यास्त, क्योंकि सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य हमसे सबसे अधिकतम दूरी पर होता है, और उससे जो अन्य रंग निकलते वो प्रकाश के अंदर जो ब्लू है या वॉयलेट है वो तो फैल जाते हैं, और जो रेड कलर होता है वो हमारी आंखों तक पहुंचता है, क्योंकि वो जंप करता रहता है। कारण ये होता है कि उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इसी के साथ हम इनके माध्यम से समझ सकते हैं कि लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं, और सूर्योदय व सूर्यास्त के समय लाल रंग का क्यों दिखाई देता है, आसमान का नीला रंग दिखाई देने का कारण क्या है। तो इन तीनों का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। इसी क्रम में मैं आगे बात करूं
4 नंबर में बात करें रमन प्रभाव। रमन प्रभाव होता है वो भी किसके कारण होता है? प्रकाश के परिकिरण के कारण। प्रकाश के परिकिरण यानी रमन नामक जो वैज्ञानिक था उसने इस चीज की खोज की कि प्रकाश है वो गैसों और द्रव्यों के अंदर क्या होता है? फैल जाता है। तो इस प्रभाव को रमन प्रभाव कहा गया और इसीलिए रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार दिया गया जिसकी याद में हमें 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाते हैं। कितनी फरवरी को? 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये रमन प्रभाव जो परिकिरण पर आधारित था। इसी क्रम में परिकिरण के अंदर बात की जाए तो जो भोग लैंप होते हैं, भोग लैंप यानी जो स्ट्रीट लाइट या ऐसे समझो कि स्ट्रीट लाइट नहीं, ये जो कुआसा आता है उसमें जो येलो कलर की जो लाइट काम में ली जाती है भोग लैंप बोलते हैं उसे। वो काम में लेने के पीछे भी कारण क्या है? प्रकाश का परिकिरण है। क्योंकि आप B से R की तरफ जाओगे तो येलो और जो कलर है उनकी तुलना में जो येलो है उसकी तरंगदैर्घ्य क्या है? ज्यादा है। येलो कलर की तरंगदैर्घ्य क्या है? ज्यादा है। तो वो इस प्रकार से कम प्रभावित होगा। यानी जो पीला कलर है उसकी ऊर्जा अधिक होने के कारण तथा प्रकाश की परिकिरण क्षमता कम होने के कारण ऐसे बोल सकता हूं कि फॉग लैंप परिकिरण पर आधारित होता है। और इसमें कौन सा कलर काम में लिया जाता है? पीला। क्योंकि पीले कलर की ऊर्जा अधिकतम होती है और परिकिरण क्षमता क्या होती है? परिकिरण क्षमता कम होती है। परिकिरण क्षमता क्या होती है? कम। क्योंकि ये प्रकाश की जो किरण है वो माध्यम के कणों से टकराकर कम फैलती है और कम फैलती है इसको क्या बोला जाता है? परिकिरण क्षमता कम कहा जाता है। अब प्रकाश के अंदर हमने देख लिया ये लाल रंग का दिखाई देता है, सूर्योदय लाल रंग का दिखाई देता है। इसी क्रम में मैं बात करूं कि ऐसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि अंतरिक्ष का रंग काला क्यों दिखाई देता है? भाई अंतरिक्ष का रंग काला दिखाई देने के पीछे कारण क्या है? क्यों आसमान का रंग तो नीला दिखाई देता है तो हम बोल देंगे कि प्रकाश का परिकिरण। तो ये कारण वहां पे है कि अंतरिक्ष के अंदर वायुमंडल नहीं होता। और वायुमंडल नहीं होता तो वहां पे किसी भी प्रकार के डस्टबिन या गैसेज के जो पार्टिकल होते हैं वो नहीं होते। अगर पार्टिकल नहीं होते तो जो प्रकाश आता है सूर्य का या तारों का वो टकराएगा किससे? कोई है ही नहीं टकराने के लिए। अर्थात हम ऐसे बोल सकते हैं कि प्रकाश का परिकिरण नहीं होता जिसके कारण अंतरिक्ष का रंग क्या दिखाई देता है? हमें काला दिखाई देता है। क्योंकि जब तक परिकिरण नहीं होगा तब तक प्रकाश अपने कलर के अंदर बटेगा नहीं और हमें कैसा दिखाई देगा? अंतरिक्ष से काला दिखाई देगा। इसी प्रकार बादलों का श्वेत दिखाई देना, बादलों का श्वेत दिखाई देना या दोपहर के समय जब सूर्य हमारे सर के ऊपर होता है तब आसमान का श्वेत दिखाई देना। आप देख सकते हो सुबह 9-10 बजे के करीब आसमान का कलर कैसा होता है और करीब 12-1 बजे आसमान का कलर कैसा होता है। तो दोपहर के अंदर आपको आसमान का कलर थोड़ा व्हाइट दिखाई देगा। क्योंकि सूर्य हमारे सर के ऊपर होता है तो उसको कम दूरी तय करनी पड़ती है और कम दूरी तय करनी पड़ती है तो वो कैसे रंग का दिखाई देगा? श्वेत रंग का दिखाई देगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा जो प्रकाश का परिकिरण का टॉपिक था ये पूरा हुआ। इनको याद रखना है थोड़ा सा, इसलिए याद रखना सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देना और सूर्य ऊपर उठा दिखाई देना। अगर लाल रंग की बात करें
और यदि ऊपर उठा दिखाई देगा तब घटना आएगी प्रकाश के अपवर्तन की या